हड़ताल की कॉल दे दी है, ऐलान कर दिया है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि जैसे ही खान साहब भूख हड़ताल अनाउंस करेंगे, शुरू करेंगे, पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल की जानिब जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले खान साहब की आपसे मुलाकात हुई है। कैसे भूख हड़ताल करेंगे जेल के अंदर खान साहब, और पूरा पाकिस्तान कैसे करेगा? देखें, आज खान साहब से जब मुलाकात हुई, अली मोहम्मद खान भी थे, मैं भी थी, शादाब जाफरी साहब भी थे, आयशा जावेद साहिबा भी थी, डॉक्टर फिरदौस शमी अहमद भी थे। हम तो आखिर में गए उनसे, बट उन्होंने ये कहा कि ये याद रखें कि अगर एजेंसियों ने मना नहीं हुए मेरी मुलाकातों और मुलाकातियों को तंग करने में, मुदाखलत करने में, उन जज को भी ये कहा, तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता रह गया, मैं हंगर स्ट्राइक पे चला जाऊँगा और फिर मेरे साथ पूरा पाकिस्तान जाएगा। फिर जो एजिटेशन होगी इस वतन में, पहली महंगाई ने, इन लोगों ने तो माशाल्लाह जो बजट दिया है, उन्होंने मालदार को मज़ीद मालदार कर दिया, गरीब को मज़ीद गरीब कर दिया, और मिडिल क्लास को स्क्वीज़ करें कि वो अपनी औकात में रहे। वो हज का ना सोचे, उम्रे का ना सोचे, तालीम का ना सोचे, बच्चों के लिए कोई फ्यूचर ना सोचे, बस वो ये सोचे कि जी जिस तरह ये बूट पॉलिश करते हैं मैं भी बूट पॉलिश करूँगा, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर रहेगा, माली का बेटा माली रहेगा। ये इनके ख्वाब है पाकिस्तान के लिए। खान साहब अगर जेल के अंदर भूख हड़ताल का ऐलान उन्होंने कर दिया, अगर शुरू करते हैं। लेंगे, देखिए एक सिंबॉलिक चीज़ भी तो है ना, पूरा पाकिस्तान इस वक्त भूखा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलती हूँ अपने इलाके में जो दो दिनों में एक वक्त का खाना खाते हैं, तो इन अ वे वो तो अपने मुल्क के साथ यकजहती करें। इन लोगों ने, अल्लाह इनको, मैं बददुआएं दी, अल्लाह इनको सजा दे कि अपने खर्चे नहीं कम करते लेकिन अवाम की कमर तोड़ दी है। शर्म करो, ऑफिशियल गाड़ियाँ 3-3 क्यों रखते हो एक घर में? तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा के जो गाड़ी जिसने खरीदें, जो पेट्रोल डालना है डाले। आप मिनिस्ट्रीज़ में जाके देखिए जिस किस्म का तेल बर्बाद होता है। बेगम साहिबा के कपड़े, बड़ी सी ट्रक होती है, उसके पीछे धोबी घाट से घर जा रहे होते हैं, और गरीब क्या कर रहा होता है? उसको कहते हैं कि 25,000 में तो शुक्र करो अल्लाह। आज खान साहब ने क्या क्या हिदायत जारी की आप लोगों को, वर्कर्स को? बहुत सारी हिदायत है जी, हमने कहा कि इंशाल्लाह जलसा कामयाब बनाना है। बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं उमर यूब भाई से, पार्लिमानी पार्टी से डिस्कस करती हूँ। अलबत्ता खुशखबरी ये है, जो मैं भी चाहती थी, खान ने बोला कि उमर भाई से कहें, कल मुलाकात नहीं हो पाई, कि उमर भाई से कहें कि मैं बिल्कुल आपका इस्तीफ़ा नहीं एक्सेप्ट करूँगा, किसी हाल में भी नहीं। आप जिस तरह पार्टी चला रहे हैं, आप सारे कमेटीज़ को चला रहे हैं, इंसान है, फरिश्ता नहीं है, पैगंबर नहीं है, लेकिन वो उनसे खुश है, वो मुतमईन है, और वो नहीं चाहते कि वो सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन छोड़े। मैम फिजिकल कंडीशन मैम कैसी है खान साहब की? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क़यामत की गर्मी ऑब्वियसली, बट अच्छी थी। मैम ये बताइएगा, जो ग्रुप्स की बात हो रही थी, कल आप इकट्ठे एग्जैक्टली वही बात की जो मैंने की थी कि ये सारे ग्रुपिंग की बातें ये निकल रही हैं। ये जो बेकार यूट्यूबर्स हैं, बाहर बैठे हुए हैं, फालतू का टाइम है उनके पास, तो ये काम करते हैं कि शैतानी करो, गलत बात करो। बट इंटरेस्टिंग, उन्होंने ये भी कहा एग्जैक्टली जो मैंने कल बोला था, कि ये अज़्ब इस्तेहकाम से डिस्ट्रैक्शन आपको दे रहे हैं। कल हमारे सेनेटर हिदायतुल्लाह को शहीद कर दिया, उसके साथ 4 लोगों को और शहीद कर दिया। उनके हाथ पाँव मिल रहे हैं, उनकी बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं दफन करने के लिए। मैंने कितने अर्से पहले आपको कहा था कि मैं फ़लस्तीन और यूक्रेन बनाना चाह रहे, उस तरफ जा रहे कि नहीं जा रहे? मैंने 2 साल पहले आपसे कहा था। मैम। अच्छा, इसके साथ साथ शानदाना गुलजार साहिबा, लोग बड़े इस वक्त बेचैन हैं इस परेशान। अनाउंस। जी नाज़रीन, आपने देखा ये शानदाना गुलजार की इमरान खान से मिलने के बाद की गुफ्तगू, और अभी आपको पूरी सुनाते हैं। देखें, आज खान साहब ने बड़ा एक ऐलान किया है और बड़ी यकजहती के साथ साहब को मिल के रहने का कहा है।